व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को यूएसएसआर के लेनिनग्राड में हुआ, जो आज के दिन सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। यह वही शहर था जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन सेना ने 872 डेज तक सीज करके रखा था। इसी दौरान 8 लाख लोगों को बुरी तरह से मार दिया गया था और लाखों लोग खुद ब खुद भूख प्यास से मर गए थे। पुतिन अपने घर में 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके पिता स्पिरिडोनोविच पुतिन यूएसएसआर की नेवी में नौकरी करते थे, जबकि उनकी मां मारिया इवानोवना शेलोमोवा एक फैक्ट्री वर्कर थी। पुतिन के जन्म से पहले ही उनके दोनों भाइयों की मौत हो गई थी। एक भाई 1930 के दशक में मर गया था, तो दूसरा 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आई भूखमरी से खत्म हो गया था। पुतिन एक गरीब परिवार से था। हालात ऐसे थे कि माँ बाप दोनों के कमाने के बाद भी घर का खर्च चलाना मुश्किल था। पूरा परिवार एक जर्जर कमरे में रहता था। एरिया ऐसा था कि पुतिन का बहुत सारा वक्त घर के बाहर चूहों को भगाने में चला जाता था। गरीबी और बदहाली से सिर्फ पुतिन का घर नहीं, बल्कि पूरा लेनिनग्राड का एरिया ही त्रस्त था। इसलिए यहाँ लड़ाई झगड़ा होना भी आम बात थी। ऐसे माहौल में बचपन से ही एम्बिशियस पुतिन ने खुद को पावरफुल बनाना शुरू किया। माँ बाप की इच्छा के खिलाफ जाकर उन्होंने जूडो सीखना शुरू किया। कुछ ही दिनों में पुतिन ने जूडो के साथ फिशिंग और हॉर्स राइडिंग जैसे स्किल्स में मास्टरी हासिल कर ली थी। 1960 से 1968 के बीच पुतिन की 8th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई लेनिनग्राड के प्राइमरी स्कूल में हुई। 1970 में उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग हाई स्कूल में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उनके टीचर वेरा गुरेविच के अनुसार पुतिन को टीनेज में आने तक नहीं पता था कि उन्हें आगे क्या करना है, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल और एनर्जी देखकर कोई भी समझ सकता था कि ये बच्चा कुछ अलग ही करेगा। पुतिन सिर्फ खेलकूद में ही आगे नहीं थे, बल्कि उनकी पढ़ने में दिलचस्पी रहती थी। पुतिन खाली टाइम में कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारों को पढ़ते थे। जब भी वक्त मिलता पुतिन सिनेमा देखना पसंद करते थे। यही सिनेमा उनके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आया। एक स्पाई मूवी से इंस्पायर्ड होकर पुतिन ने बचपन से ही जासूस बनने का मन बना लिया था। देश के लिए काम करने का जुनून इतना ज्यादा था कि जब वह क्लास 9th में थे, उसी समय यूएसएसआर की इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी में काम मांगने पहुंच गए। लेकिन जवाब में केजीबी के ऑफिसर्स ने पुतिन को बताया कि इंटेलिजेंस ऑफिसर बनने के लिए लॉ की डिग्री जरूरी होती है, और किसी तरह से समझा बुझाकर पुतिन को घर भेज दिया। लेकिन पुतिन ने इस बात को अपने मन में बसा लिया। फिर क्या था, 1970 में पुतिन ने लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया। 1970 से 1975 तक पुतिन का वक्त अपनी लॉ की पढ़ाई करने में बीता। फाइनली 1975 में उन्होंने अपनी डिग्री पूरी कर ली थी। अब सवाल था नौकरी का, और 23 साल के पुतिन को 1975 में ही केजीबी में नौकरी मिल गई। पुतिन के लिए ये जॉब किसी सपने के पूरा होने जैसा था। 10 साल तक अपने होम टाउन लेनिनग्राड में नौकरी करने के बाद 1985 में व्लादिमीर पुतिन को ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में एज अ जर्मन ट्रांसलेटर भेजा गया। उन दिनों केजीबी को जर्मन लैंग्वेज जानने वाले ऑफिसर्स की जरूरत थी, क्योंकि उस समय जर्मनी ईस्ट और वेस्ट 2 भागों में बटा हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्ट का एरिया यूएसएसआर के कब्जे में था, तो दूसरी ओर वेस्ट में अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड का इन्फ्लुएंस था। ईस्ट जर्मनी के अंदर पॉलिटिक्स से जुड़े लोग ईस्ट जर्मनी के खिलाफ कोई कदम न उठाने पाए, इसलिए उन पर नजर रखने के लिए जर्मनी में एक और सीक्रेट पुलिस एजेंसी स्टासी भी काम कर रही थी, जिसका पूरा नाम था मिनिस्ट्री फॉर स्टेट सिक्योरिटी। एज अ जर्मन ट्रांसलेटर पुतिन के शानदार काम और इंटेलिजेंस की चर्चा पूरे केजीबी ऑर्गेनाइजेशन में होने लगी, और यही वजह थी जल्द ही केजीबी के बिहाफ पर पुतिन ने स्टासी के साथ एज अ पुलिस ऑफिसर भी काम किया, जहां वो जर्मनी के अंदर यूएसएसआर के खिलाफ होने वाले एक्शंस पर नजर रखने लगे। और इसी के चलते कुछ ही दिनों में नेटो के प्लान को ट्रैक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पुतिन के हाथ में आ गई थी। जल्द ही केजीबी के ड्रेसडेन ऑफिस में किसे रिक्रूट करना है, किसका ट्रांसफर करना है, सारी अथॉरिटीज पुतिन के अंडर में आ चुकी थी। उस समय जर्मनी पर 4 देशों का कब्जा था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद वेस्ट जर्मनी में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस था। दूसरी ओर ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर के अंडर में था। शुरुआत से ही ईस्ट जर्मनी में रहने वाले लोग अपने ऊपर यूएसएसआर के कब्जे से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि यूएसएसआर की गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, इसलिए वह अमेरिका के इन्फ्लुएंस वाले वेस्ट जर्मनी से मिलना चाहते थे। ये बात भी सच थी कि उस समय अमेरिका ने अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए वेस्ट जर्मनी में खूब पैसा खर्च किया था, और वहां के लोग ईस्ट जर्मनी के कंपैरिजन में ज्यादा सुकून से रहते थे।
इसलिए बेटर लाइफ की तलाश में हजारों लोग ईस्ट जर्मनी छोड़कर वेस्ट जर्मनी जाने लगे थे। उस समय जर्मनी के बर्लिन शहर में माहौल काफी खराब हो गया था। लगातार माइग्रेशन बढ़ने से यूएसएसआर ने बर्लिन में एक वॉल बना दी थी ताकि ईस्ट जर्मनी के लोगों को वेस्ट जर्मनी जाने से रोका जा सके। लेकिन ये बर्लिन वॉल भी ईस्ट जर्मनी के लोगों को रोक नहीं पाई। जल्द ही ईस्ट जर्मनी के लोग बर्लिन वॉल के खिलाफ खड़े होने लगे एंड फाइनली 9 नवंबर 1989 को एक साथ हजारों लोगों की भीड़ ने बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। जिस समय बर्लिन की दीवार तोड़ी गई उस समय पुतिन केजीबी के ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडेन ऑफिस में तैनात थे। बर्लिन में दीवार गिराए जाने के बाद भड़की भीड़ ने उनके ऑफिस पर अटैक कर दिया। खतरा देखकर पुतिन ने ड्रेसडेन में ही यूएसएसआर के मिलिट्री हेडक्वार्टर से मदद की मांग की। जवाब में उन्हें कोई मदद नहीं पहुंचाई गई और यहाँ तक कहा गया कि जब तक मॉस्को से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम किसी प्रकार की मदद नहीं करेंगे। उस समय पुतिन के पास दो ही ऑप्शंस थे, या तो भीड़ के सामने सरेंडर कर देते या फिर किसी तरह भागकर अपनी जान बचाते। लेकिन पुतिन के मन में भागने का ख्याल तक नहीं आया। परीक्षा की घड़ी में पुतिन ने भीड़ से लोहा लेने का फैसला कर लिया। वो ऑफिस से निकलकर भीड़ के सामने आकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने तेज आवाज में भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, अगर कोई भी आदमी आगे बढ़ता है तो अंदर हथियारों से उनके गार्ड फायरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। पुतिन की बातों में इतना कॉन्फिडेंस था कि एक भी आदमी की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। देखते ही देखते पूरी भीड़ वापस लौट गई। उस दिन पुतिन ने केजीबी ऑफिस और खुद को तो बचा लिया था, लेकिन उनके मन में अंदर ही अंदर ये बात खटकने लगी थी कि आखिर उन्हें बचाने के लिए मॉस्को ने किसी को क्यों नहीं भेजा। ये बात पुतिन के लिए किसी हादसे से कम नहीं थी। जो इंसान अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था, जब उस पर मुसीबत आई तब मॉस्को ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। धीरे धीरे पुतिन को समझ में आ चुका था कि यूएसएसआर की सत्ता पर कब्जा जमाए लोगों को अपने नागरिकों की जरा भी चिंता नहीं है। इस इंसिडेंट के टाइम सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत यूनियन के लोग भी मिखाइल गोर्बाचेव की पॉलिसी से बहुत खुश नहीं थे। हालांकि इन्होंने अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये बात यूएसएसआर की जनता को रास नहीं आ रही थी। उन्होंने अफगानिस्तान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी ली थी, लेकिन वहां भी मुजाहिदीन ने यूएसएसआर को धूल चटा दी थी और गोर्बाचेव कुछ नहीं कर सके और मजबूर होकर इन्हें अपनी सेना हटानी पड़ी थी। इनकी कमजोर पॉलिसी के चलते ही बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई और फाइनली यूएसएसआर का कोलैप्स भी इनकी ही गवर्नेंस में देखने को मिला। इसलिए यूएसएसआर के लोगों का गुस्सा इनके खिलाफ बढ़ने लगा। मजबूर होकर 25 दिसंबर 1991 को इन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया था।